Today we are going to discuss about heating and cooling chapter 1. इस चैप्टर में हम हीटिंग एंड कूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. टच समथिंग हॉट एंड योर सेंसेस immediately tell you to pull your hand away. Hotness is about the amount of heat energy an object has. सो जब भी आप किसी हॉट या गर्म चीज़ को छूते हैं तो जो आपकी सेंस है, मतलब हिस है किसी चीज़ को टच करने की, तो वो फ़ौरन आपको बताती है कि हाँ, आपने अपने हाथ को पीछे खींचना है और ख़ुद को इस चीज़ से सेव करना है. अब हॉटनेस का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट यानी चीज़ में हीट एनर्जी की मिकदार है. मतलब किसी ऑब्जेक्ट की हीट एनर्जी कम भी हो सकती है और किसी की हीट एनर्जी ज़्यादा भी हो सकती है. जैसा कि यहाँ दो एग्जाम्पल से इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया गया है. A spark from a firework may be very hot, but it will not hurt very much because it does not contain much heat energy. However, even though a cup of tea may not be very hot, it can still burn the tongue because it contains a lot of heat energy. इस एग्ज़ाम्पल में ये बताया गया है कि समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी इवेंट पे, शादी पे जाते हैं, वहाँ पे आप फायरवर्क देख रहे होते हैं, आतिशबाज़ी देख रहे होते हैं. और जब आतिशबाज़ी का फॉर एग्ज़ाम्पल एक शोला है, वो ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता और ना ही वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा हीट एनर्जी मौजूद नहीं है. इसी तरह एक चाय का कप है, वो सम टाइम ज़्यादा गर्म नहीं होगा, लेकिन वो आपकी ज़ुबान को जला सकता है क्योंकि इसमें हीट एनर्जी ज़्यादा होती है. जैसे कि इस डायग्राम के नीचे मेंशन है, दीज स्पार्क्स डू नॉट हैव मच हीट एनर्जी एंड यू कैन बर्न योरसेल्फ विद दिस टी इवन थो इट इज़ नॉट वेरी हॉट. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर एंड हीट को. हीट एंड टेम्परेचर आर नॉट द सेम. अब टेम्परेचर का मतलब है दर्जा हरारत और हीट का मतलब है हरारत. मीनिंग के लिहाज से ये आपको सेम नज़र आएंगे, लेकिन ये सेम नहीं है. Temperature is a measure of how hot or cold something is. It is measured in degree Celsius. Temperature is measured with a thermometer. अब टेम्परेचर जो है इसको कैसे मेजर किया जा सकता है? इसको ऐसे देखते हैं कि कोई चीज़ कितनी हॉट है या कोल्ड है. समटाइम आप इस चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे कि दिन होता है, धूप की हरारत की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो बहुत हॉट होता है, जबकि रात को नाइट टाइम टेम्परेचर कोल्ड होता है. इसी तरह जो समर है यानी गर्मियाँ हैं, तब टेम्परेचर क्या होता है, हॉट होता है, लेकिन विंटर में टेम्परेचर क्या है, कोल्ड है. और इसको हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में और टेम्परेचर को मेजर किया जाता है थर्मोमीटर के साथ. हीट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू द लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट. इट इज़ मेजर्ड इन जॉल्स और किलो जॉल्स. अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसको फ़ीवर है, बुखार है, और वो इसको मेजर करने के लिए एक डॉक्टर के पास जाएगा. तो इसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? डॉक्टर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगा? थर्मोमीटर यूज़ करेगा. उससे चेक करेगा इसका टेम्परेचर किस लेवल पे है. सो अगर हीट की बात की जाए तो हीट जो है बेसिकली मुंतकिली है, ट्रांसफ़र है हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ. You already know that solid liquids and gases are made up of tiny particles. These particles are moving about all the times. The more energy the particles have, the more they move about. The opposite is also true. As they lose energy, they move about less. This change in energy is what heat is. अब साइंस में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड के अंदर स्पेस जो है कम होती है, वो अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं, जबकि लिक्विड के अंदर स्पेस ज़्यादा होती है और वो मूव करते हैं. और गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, इनके पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, और जब ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तब ये अपनी हीट एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. और जितने पार्टिकल्स के पास एनर्जी होगी वो इतना ही मूव कर सकेंगे, और जब इनकी एनर्जी कम होती है, लूज़ होती है, तो मूवमेंट भी कम हो जाती है. दिस चेंज इन एनर्जी इज़ व्हाट हीट इज़. और इस तरह से इस एनर्जी में जो चेंज आ रहा है इसको हम हीट कहते हैं. As a solid cools, heat energy is removed. The particles will move more and more slowly until they stop moving altogether. The temperature at which the particles stop moving is called absolute zero. Absolute zero is the temperature at which a material has no heat energy. This temperature is -273 Celsius. जैसे जैसे सॉलिड जो है वो ठंडा होगा, कूल होगा, तो हीट एनर्जी रिमूव्ड होगी उसमें से. द पार्टिकल्स विल मूव मोर एंड मोर स्लोली. और पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्लो हो जाएंगे अंटिल दे स्टॉप मूविंग ऑल टुगेदर, यहाँ तक कि वो इकट्ठे मूव नहीं कर पाएंगे, स्टॉप कर देंगे. द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो.
और जिस टेम्परेचर पे पार्टिकल्स जो है मूव करना छोड़ देंगे, स्टॉप कर देंगे, तो उसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द टेम्परेचर एट विच अ मटेरियल हैज़ नो हीट एनर्जी। एब्सोल्यूट एनर्जी ज़ीरो जो है वो ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे मटेरियल में यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में, चीज़ में, सॉलिड में हीट एनर्जी नहीं होगी। फॉर साइंटिफिक वर्क इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ अ टेम्परेचर स्केल स्टार्टिंग एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब किसी भी साइंटिफिक वर्क के लिए ये कन्वीनियंट है, मुनासिब है कि टेम्परेचर स्केल यूज़ किया जाए जो कि स्टार्ट होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो से। दिस टेम्परेचर स्केल इज़ कॉल्ड द केल्विन स्केल। और ऐसे टेम्परेचर स्केल को हम क्या कहते हैं? केल्विन स्केल कहते हैं। इट स्टार्ट्स एट एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड हैज़ डिग्रीज विच आर द सेम साइज एज डिग्रीज ऑन द सेल्सियस स्केल। अब ये दोनों स्केल, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 केल्विन है और इस साइड पे -273 सेल्सियस है जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो है। तो इन दोनों का यहाँ पे आके डिग्री साइज सेम हो गया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं टेम्परेचर स्केल सेल्सियस एंड केल्विन का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हीट इज़ अबाउट मूविंग पार्टिकल्स। हीट बेसिकली हम कहते हैं मूविंग पार्टिकल्स को। जब पार्टिकल्स आपस में मूव कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है हीट क्रिएट हो रही होती है पार्टिकल्स के दरमियान। यू हैव लर्न दैट एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हर चीज़ जो है वो पार्टिकल से बनी है और इसको कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी छोटी छोटी चीज़ों से, ज़रात से, पार्टिकल्स से बनी है जिसको हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। देयर आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, आइदर वाइब्रेटिंग और मूविंग फ्रीली। इट इज़ द मोशन ऑफ पार्टिकल्स दैट क्रिएट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड हीट। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। द हायर द टेम्परेचर द फास्टर पार्टिकल्स मूव। दिस इज़ नोन एज द काइनेटिक थ्योरी। सो ये जो पार्टिकल हैं कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। इट इज़ द मोशन ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल्स की मोशंस हैं जो कि एनर्जी को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जब आपस में मूव करते हैं तो क्या होता है, तो एनर्जी क्रिएट होती है जिसको हम हीट कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की जो मूवमेंट, हरकत है, वो अफेक्टेड होती है टेम्परेचर से। द हायर द टेम्परेचर जितना भी हायर होगा, द फास्टर पार्टिकल्स मूव, उतना ही पार्टिकल्स जो है वो फास्टर मूव करेंगे, हरकत करेंगे। दिस इज़ नोन एज द काइनेटिक थ्योरी और इसको हम काइनेटिक थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट इन 3 डायग्राम्स में आप देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, जो कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड है। सॉलिड डू नॉट कंटेन अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। ईच पार्टिकल वाइब्रेट्स अराउंड इट्स फिक्स्ड प्लेस इन द फ्रेमवर्क। सॉलिड के अंदर क्या होता है, स्पेस कम होती है और वो अपनी जगह वाइब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो लॉट ऑफ एनर्जी यानी हीट एनर्जी ज़्यादा नहीं होती। इसकी वजह से ये अपनी जगह फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जैसे कि आइस, बर्फ़। लिक्विड क्या है जी? लिक्विड जो है इसके अंदर जो स्पेस है ज़्यादा होती है और वो मूव कर रहे होते हैं क्योंकि लिक्विड में हीट एनर्जी सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा होती है, जैसे कि वाटर। नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस है मोस्ट हीट एनर्जी। पार्टिकल्स मूव वेरी क्विकली एंड आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन कॉल्ड स्ट्रीम। और गैसेस के अंदर जो है वो स्पेस सबसे ज़्यादा होती है और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। और जब ये रैंडमली मूव करते हैं तब ये अपनी हीट एनर्जी भी एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। सो ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं इन एनी डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल स्टीम, जैसे कि भाप होती है। नेक्स्ट द काइनेटिक थ्योरी कैन हेल्प एक्सप्लेन हाउ सब्सटेंसेस बिहेव। अब काइनेटिक थ्योरी जो है वो कैसे हेल्प कर सकती है सब्सटेंसेस के बिहेव को। अब सब्सटेंसेस क्या है? सब्सटेंसेस द रियल फिजिकल मैटर ऑफ विच ए पर्सन और थिंग कंजिस्ट विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़ जो कि मैस और एक जगह घेरता है, जिसका एक वज़न है, उस चीज़ को हम बोलते हैं। द लॉज और गेनिंग ऑफ हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हीट का कम होना या ज़्यादा होना कैसे मैटर ऑफ स्टेट को चेंज कर रहा है, इस चीज़ को हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब है कि मेल्ट हो जाना यानी पिघल जाना। इफ़ अ सॉलिड इज़ वार्म्ड इट्स पार्टिकल मूव फास्टर अंटिल सम ब्रेक फ्री एंड बिकम पार्ट ऑफ अ लिक्विड। अब सॉलिड को जब वार्म किया जाता है, यानी कि आइस है, फॉर एग्जांपल आइस है, आप इसको हीट कर रहे हैं, इसको वार्म कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो पार्टिकल्स जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाएंगे और वो एक लिक्विड की सूरत में आपको नज़र आएंगे, यानी कि वो पानी बन जाएगा। नेक्स्ट है वेपोरेशन। इफ़ हीट इज़ अप्लाइड टू अ लिक्विड द पार्टिकल्स मूव फास्टर स्टिल। अगर वेपोरेशन की बात की जाए तो हीट जो है अगर अप्लाई की जाए लिक्विड पे
फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है, आप इसको हीट देते हैं तो क्या होगा कि वो पार्टिकल्स जो है वो फास्टर मूव करेंगे, तब तक फास्टर मूव करेंगे जब तक कि वो गैस की सूरत में दिखाई ना दें। मतलब कि जब आप पानी बॉयल करते हैं तो क्या होता है, वो पानी उसमें से आप भाप को निकलते हुए देखते हैं, वो बुखारात गैस की सूरत में आपको नज़र आएगी। नेक्स्ट है कंडेंसिंग। व्हेन हीट एनर्जी इज रिमूव्ड फ्रॉम अ गैस, इट्स टेम्परेचर फॉल्स, द गैस पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड मूव क्लोजर टुगेदर, इवेंचुअली दे विल कम क्लोज इनफ टू फॉर्म अ लिक्विड। जब हीट एनर्जी गैस से रिमूव हो जाती है तो क्या होता है, टेम्परेचर फॉल करता है, कम हो जाता है और गैस पार्टिकल स्लो हो जाते हैं और मूव क्लोजर टुगेदर, एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। Next we have freezing. As a liquid cools, the particles slow down. Eventually they will start to form a framework which is like that of solid. फ्रीजिंग की बात की जाए तो इसका मतलब कूल करना, किसी चीज़ को ठंडा करना। अब एक पानी की एग्जांपल ले लें, वाटर की एग्जांपल ले लें, वो लिक्विड है, जब आप इसको कूल करते हैं तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो है वो स्लो डाउन हो जाएंगे और वो एक सॉलिड की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, यानी कि वो आइस की सूरत में आपके सामने आएगा। लिक्विड जो है इसको आप फ्रीज़ करते हैं तो सॉलिड हो जाएगा, यानी आइस बन जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी। मैस इज़ कंजर्व्ड इन दीज चेंजेस ऑफ स्टेट, ओनली द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स changes, the actual particles remain the same all the time, therefore the total mass of the substances never changes. In these changes of state, only the behavior of the particles changes, the actual particles remain the same all the time, therefore the total mass of the substances never changes. अब इन तमाम चीज़ों से ये पता चलता है कि चेंजेस ऑफ स्टेट जो है, ओनली द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स चेंज। अगर जब पार्टिकल्स चेंज होते हैं तो इसकी वजह से हमारी जो स्टेट है वो भी चेंज हो रही होती है। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो किसकी वजह से चेंज होती है, बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे जैसे पार्टिकल चेंज होंगे वैसे वैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी। द एक्चुअल पार्टिकल्स रिमेन द सेम ऑल द टाइम, जबकि एक्चुअल जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो हमेशा सेम ही रहते हैं। देयरफॉर द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंसेस नेवर चेंज, जिसकी वजह से इनका जो मैस है, टोटल मैस है, वो चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन 3 वेज। अब हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, कैसे होती है, उसके 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सबसे पहले हम कंडक्शन को डिस्कस करते हैं। हीट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, यू विल नो दिस इफ़ यू हैव एवर ट्राइड स्टिरिंग हॉट सोप इन अ सॉसपैन विद अ मेटल स्पून। Heat energy flows quickly from the soup through the spoon to your fingers, which soon begin to get hot. The movement of heat through a solid such as a metal is called conduction. अब टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर समटाइम कोल्ड होता है, समटाइम हॉट होता है। जैसे कि दिन के टाइम धूप की वजह से गर्मी होती है, जबकि रात के टाइम ठंडक होती है। इसी तरह समर है, विंटर है, इनका टेम्परेचर जो है समर का हॉट होगा, विंटर का कूल होगा। सो कंडक्शन का मतलब है, इसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली, किसी भी चीज़ की, हरारत की या आवाज़ की। सो हीट एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रांसफ़र होती है। हीट जो है वो सॉलिड चीज़ों से मूव कर सकती है या ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर आप किसी सॉस पैन में गर्म सूप को किसी मेटल स्पून के साथ हिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस सोप की हीट जो है वो मेटल स्पून में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्लास्टिक स्पून यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेकिन अगर मेटल स्पून यूज़ कर रहे हैं, चम्मच जो है आप हिलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हीट ट्रांसफ़र होगी। इसकी क्या वजह है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। और इस तरह से हीट जो है मेटल से हाथ तक की उंगलियों तक पहुंच जाएगी और इस तरह हॉटनेस ज़्यादा हो जाएगी। सो इस तरह सॉलिड चीज़ों से जैसे कि मेटल है, हीट मूव कर रही होती है, तो इसको हम कंडक्शन का नाम देंगे। अब चूँकि ये मेटल जो है हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है तो मेटल को हम बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कहेंगे। कंडक्टर वो चीज़ है जो हीट को अपने अंदर से गुजरने देती है, जैसे कि आपको स्टार्ट में बताया गया था। और इसकी अपोजिट एक चीज़ और होती है उसको हम इंसुलेटर कहते हैं, जो हीट को अपने अंदर से नहीं गुजरने देती। मेटल एक गुड कंडक्टर है क्योंकि इसमें से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। इस तरह मोस्टली चीज़ें जो हम खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी अक्सर मेटल से बनी होती हैं। सो हीट की वजह से वो खाना इस कुकर में जल्दी रेडी हो जाता है। इस तरह नॉन मेटल में से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और इसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। और लिक्विड भी ऐसे ही है और ये भी एक पुअर कंडक्टर होगा। सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट को हम इंसुलेटर कहते हैं। The metal spoon conducts heat from the hot soup to your hand. Metals are the best conductors of heat because heat can travel through them easily. Cooking utensils are made of metal.
so that the heat from the cooker can get to the food quickly. Non-metal solids such as glass and plastic tend to be poor conductors, and so do most liquids. Poor conductors of heat are called insulators. Air is a very good insulator. Materials such as fur, feathers, wool, plastic foam and glass or mineral wool are good insulators because they contain pockets of trapped air. इसके अलावा हवा जो है वो भी एक गुड इंसुलेटर है, क्योंकि ये हवा में से भी हीट जो है वो नहीं गुजर सकती। और इसके अलावा जो मटेरियल हैं जैसे कि खाल, पर, रुई, ग्लास, शीशा, ये सब क्या हैं, गुड इंसुलेटर हैं, क्योंकि इनके अंदर हवा की थैलियाँ होती हैं जो हीट को अपने अंदर गुजरने नहीं देती। नेक्स्ट वी हैव कंडक्शन एंड द काइनेटिक थ्योरी। If one end of a metal bar is heated, the particles gain thermal energy and vibrate faster. काइनेटिक का मतलब है मोशन। सो काइनेटिक थ्योरी में क्या होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो मूवमेंट भी, यानी मूवमेंट जो हरकत है वो भी ज़्यादा हो जाती है। जब मेटल बार का एक आखिरी हिस्सा अगर गर्म किया जाता है तो पार्टिकल्स थर्मल एनर्जी हासिल करेंगे और तेज़ी से वाइब्रेट होंगे, और इस तरह पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी हीट देते जाएंगे और वो तेज़ी से मूव करते रहेंगे। क्योंकि सॉलिड के अंदर स्पेस कम होती है तो वो अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं। This causes the particles next to them to vibrate faster as well. Bit by bit, the increased vibrations of particles is passed along the bar until the whole bar is hot. Heat has been conducted along the bar. और इसी तरह वाइब्रेशन जो है इंक्रीज़ होगी, बढ़ती जाएगी, और पार्टिकल्स अपनी एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं और इस वक्त तक करते रहेंगे जब तक वो मेटल बार सारा गर्म ना हो जाए। इस तरह मेटल हीट के अंदर कंडक्ट हो जाती है। यहाँ आप एक पिक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे मेटल बार के एक हिस्से को हीट किया जा रहा है। हीट कंडक्ट्स फ्रॉम वार्म टू कोल्ड। तो क्या हुआ, पार्टिकल्स क्लोज हो रहे हैं और एक पार्टिकल जो है वो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरे पार्टिकल्स को, और इस तरह हर पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मेटल बार सारा गर्म हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि ये पूरा हीट हो जाएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स